भारत की सुदूर आकाशगंगा में दुष्ट दानव कर्ण ने प्रतिशोध और द्वेष से प्रेरित होकर हस्तिनापुर राज्य पर अचानक हमला कर दिया। उसकी नजर 5 पांडव भाइयों को नष्ट करने पर थी, जो अपनी धार्मिकता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। कर्ण की अंधकारमय सेना ने राज्य पर आक्रमण किया और विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। पांडवों ने, जो चौंक गए, अपने घर की रक्षा के लिए अपनी सेना को इकट्ठा किया। देश के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने दिव्य धनुष गांडीव के साथ तैयार खड़े थे। हस्तिनापुर और पांडवों का भाग्य अधर में लटक गया, क्योंकि अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध जारी रहा। कर्ण की अंत सेना पांडवों की वीर सेना से भिड़ गई। पांचों भाई अपनी पूरी ताकत से लड़े। उनकी लेजर गन सटीकता से धधक रही थी। अर्जुन का गांडीव चमक रहा था। इसकी ऊर्जा किरणें कर्ण के अनुचरों को मार गिरा रही थी। भीम की क्रूर शक्ति और युधिष्ठिर की रणनीतिक बुद्धि ने एक दुर्जय संयोजन साबित किया, जिसने कर्ण के सेनापतियों को परास्त कर दिया। नकुल और सहदेव, जुड़वा भाई, एकदम तालमेल में लड़े। उनकी लेजर गन ने मिलकर विनाशकारी प्रभाव डाला। अपनी सेना की हार से क्रोधित कर्ण ने खुद पांडवों पर हमला किया। उसकी अंध ऊर्जा तलवार अर्जुन के गांडीव से टकराई। दोनों सेनाएं एक भयंकर द्वंद्व में उलझ गईं। लेकिन पांडवों की एकता और दृढ़ संकल्प बहुत बड़ा साबित हुआ और कर्ण पीछे हट गया। पांडवों की लेजर गन ने एक साथ फायर किया, जिससे ऊर्जा विस्फोटों की बौछार हुई, जिसने कर्ण को घेर लिया। उसकी डार्क एनर्जी शील्ड लड़खड़ा गई। उसका शरीर तीव्र हमले के कारण टूट गया। अर्जुन की बंदूक ने एक सटीक निशाना लगाया, कर्ण के दिल पर वार किया और उसकी डार्क शक्तियों को चकनाचूर कर दिया। राक्षस ने एक गगनभेदी दहाड़ लगाई। जैसे ही उसका शरीर बिखर गया, उसकी बुरी उपस्थिति आकाशगंगा से गायब हो गई। पांडव विजयी हुए। उनके बंधन और बहादुरी को वीरता के एक शानदार उदाहरण के रूप में सराहा गया।